ओके, तो हम लोगों ने जो है टेबल बेसिक्स कर लिए थे, मतलब बेसिक्स कर लिए थे हम लोगों ने। और हम लोगों को जो करने थे वो करने थे हमको आगे टेबल के बारे में, है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जो अब पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं TABLE के बारे में। आखिर क्या है ये टेबल, क्या बला है, क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे। एक एक मतलब एक बेसिक सी चीज़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मेट बता देता हूँ कि टेबल का क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेट आखिर कैसा होता है टेबल का। फॉर्मेट ऑफ टेबल DI, ठीक। तो मैंने इसको कहीं रख रखा है, रफ बुक। हाँ, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ करते हैं पेस्ट, तो ये रही, हाँ, ठीक। कहाँ गए होगे भाई, ये थोड़ा सा नीचे। चलो, ठीक। तो ये देखो कुछ इस प्रकार की इस प्रकार की होती है टेबल DI, ठीक है। तो ये जैसे कि आपको दिख रही होगी, यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, यानी कि ये है कॉलम 1, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, ठीक। और इसी में से जब रो की बारी आएगी तो ऐसे सीधे सीधे लाइन को ऐसे रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, ठीक है। तो ऐसे करके रो बोलते हैं, मतलब बेसिकली इस प्रकार से बनता है टेबल, ठीक हमारा। उसके बाद टेबल में भी दो तरीके के टेबल होते हैं, ठीक है। दो तरीके के कौन कौन होते हैं, तो देखो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा बेसिक बेसिक टेबल DI। बेसिक टेबल DI, अब बेसिक टेबल DI और दूसरा होता है हमारे पास मिसिंग टेबल DI, ठीक। बस अभी इतना याद कर लो कि दो तरीके के होते हैं, ज़्यादा डीप में मत जाओ। बेसिक टेबल DI और दूसरा होता है मिसिंग टेबल DI, ठीक। अब इन दोनों के में से हम लोग अब जो पढ़ने वाले मेन मुद्दा अब जो शुरू होने वाला है, जिसमें हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे कि भाई बेसिक टेबल DI, ठीक है। तो बेसिक टेबल DI क्या होता है, बेसिक टेबल DI आखिर क्या है ये, मतलब क्या होता है। तो देखो एग्जांपल से ही समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल दे रखा है हमको, एग्जांपल में क्या दे रखा है। सबसे पहले तो स्टेट दे रखा है, ठीक। फिर इसके बाद परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। उसके बाद दे रखा है प्रोपोर्शन, जिसमें से कि प्रोपोर्शन दे रखा है मेल फीमेल का, ठीक है। मेल फीमेल में से भी इसमें मेल फीमेल का प्रमोशन दे रखा है, मेल इस टू फीमेल का प्रमोशन प्रोपोर्शन, जिसमें से कि एक है बिलो, ठीक है, और एक है अबव। देखो बेसिक टेबल DI में ना सारा डेटा गिवन रहता है आपको, जैसे कि A B C D E F, ठीक। ये हो गया 16, 10, 22, 28, 12, 20, ठीक है। अब देखो बिलो में, अब जैसे कि यहाँ पे बन गया ये सीधा नहीं बनना मुझसे, ठीक है। एक ये बन गया, ठीक है। एक ये बन गया, अब यहाँ पे भी दो बन जाएंगे। मेल फीमेल का ही रेशियो है ये, लेकिन इसमें दो तरीके के मेल फीमेल है। एक में बिलो दे रखा है, एक में अबव दे रखा है, ठीक है। तो बिलो में क्या दे रखा है भाई, 5:3, 3:7, 6:5, 3:4, 1:3 एंड 2:3, ठीक। यहाँ पे दे रखा 4:3, 5:4, 7:6, 5:7, और फिर उसके बाद 6:5 और 3:5। देखो ये आपको टेबल दे रखा है, ठीक है। ये टेबल याद कर लेना, क्योंकि मेरे सामने तो बुक पड़ी है, तो मैं तो टेबल देख लूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं स्क्रीन पे बार बार टेबल नहीं दिखाऊंगा। आप इसको जो है अपने कॉपी में बना लीजिए, या फिर आपके पास बुक होगी उस बुक से आप देख लीजिए, ठीक है। आखिर वैसे भी मैं बुक पढ़ा रहा हूँ तो आपके पास तो बुक होगी ही। गॉट इट। चलो, तो अगला जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके का पूछा गया। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स अबव पॉवर्टी लाइन इन स्टेट C if the total population of the state is 60 lakh
सबसे पहले बात समझने वाली है कि हमको फाइन करना है कि अबव पॉवर्टी लाइन के, यानी गरीब से जो ऊपर हैं और कितने मेल्स हैं, मतलब कितने मेल्स हैं, हमको मेल्स फाइंड करने हैं, वो भी अबव पॉवर्टी लाइन के। अबव पॉवर्टी, ओ खांसी की वजह से जो है ना, पॉवर्टी लाइन के, ठीक है, यानी कौन अमीर हैं और मेल्स हैं। टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 60 लैक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है बिलो पॉवर्टी, यानी कि सी में जो 22 है वो क्या है, सी में 22 है कि गरीब से नीचे जो है वो 22 लोग हैं, तो गरीब से ऊपर कितने होंगे, गरीब से ऊपर कितने होंगे, देखो यहीं पे मन ही मन एक अपनी टेबल बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये दे रखी थी, ठीक है। तो वैसे अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ताकि मतलब ये आपको सारी कैलकुलेट नहीं करनी होती है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये तो बिलो होगी, ठीक है। अब ये जो है ये अबव पॉवर्टी लाइन है, कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर कौन है, पॉवर्टी लाइन से इसमें कितना होगा, 4, 84, 90, ठीक है, 78, 2, 72, ठीक, 8, 88 और ये हो गया 80। तो ये तो है अबव पॉवर्टी लाइन और ये है बिलो पॉवर्टी लाइन, और टोटल इन दोनों का मिला के यानी 100% होते हैं, 100% पॉपुलेशन, जिसमें से कि 16% जो है, तो ये परसेंटेज है, परसेंटेज याद रखना है। और हमको क्या पूछा गया भाई, 60 लाख है, तो हमें पूछा गया है कि टोटल पॉपुलेशन। तो मेरे को जहाँ तक मेरे को अब मेरे में जो दिख रहा है, मेरे को मेरे बुक के सामने जो दिख रहा है कि भाई 20%, 22% तो भाई बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, 78% हो गए अबव, गॉट इट। अब इस 78 मिनट से यहाँ पे आपको टेबल में दिख रहा होगा, दोबारा टेबल ला देता हूँ मैं, बार बार नहीं लाऊंगा, अभी ला रहा हूँ, ठीक है, मैं मेरे सामने बुक है, मैं बार बार नहीं लाऊंगा, ठीक है। अब सी में अबव पॉवर्टी लाइन में 7:6 का रेशियो है, यानी कि 7 मेल है और 6 फीमेल है, समझ रहे हो। तो रेशियो कितना है, मेल इस टू फीमेल का 7:6, गॉट इट। अब ध्यान से देखो, 60 लैक्स टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि 78% जो है अबव पॉवर्टी लाइन है, और उसमें से भी मेल कितने हैं, मेल 7 है, टोटल कितना है 6 और 7 13, तो इतने में से 7 जो है टोटल है, क्या करना है, डिवाइड कर देना है, काटा पीटी करना है, 0 से 0 गया, ठीक, तो 13, 6 3 जा 18, यस, ये 6 से चला जाएगा, गॉट इट, बस 6 6 जा 36 इंटू 7 अपॉन में 10 आ जाएगा, 7 6 जा 42 का 4, 7 7 20 23 24 25, तो 25/10, और 10 का मतलब है कि 1 पॉइंट बढ़ा देना है, तो 25.2 लाख जो हैं हमारे पास मेल्स हैं। इस तरीके से आपको आंसर देना होता है, ठीक है। ये मेरे को लिखने में और सोचने में और बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब करोगे ना तो आपके आंखों के सामने सब कुछ होगा, बस आप पता है क्या करोगे, आप सिर्फ ये लिखोगे, काटा पीटी करोगे और सिर्फ सीधा आंसर आएगा। आप ये सब नहीं लिखोगे, टोटल इतना है, बिलो इतना है, ये सब आप नहीं लिखोगे, आप सीधा जाओगे ये लिखोगे, ठीक है, आप सीधा ये लिखोगे और आंसर निकाल दोगे, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, अब मेरे सामने डाटा है, मैं बार बार डाटा पे नहीं जाऊँगा, आप अपने बुक में देखिए। फाइंड द डिफरेंस पॉपुलेशन ऑफ मेल बिलो पॉवर्टी लाइन एंड फीमेल अबव पॉवर्टी लाइन। तो सबसे पहले तो हमें मेल निकालना है बिलो पॉवर्टी लाइन का, और फीमेल निकालना है अबव पॉवर्टी लाइन का, ठीक है। इन द स्टेट ए, और वो भी ए में, इफ़ द टोटल पॉपुलेशन इज़ 35 लाख। तो देखो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले तो 35 लाख का ए में हमको क्या निकालना है, सबसे पहले बिलो पॉवर्टी लाइन का मेल, तो बिलो पॉवर्टी लाइन का तो 60% है, 16% है, और बिलो पॉवर्टी लाइन में मेल कितने होंगे, 5 अपॉन में 5 3 7, ठीक है, 5 6 7 सॉरी 8, ये कितना आ गया हमारे पास, 8 2 16, ठीक, और 5 2 10, 1 0 गया, तो 3.5 लाख आ गया इसका, गॉट इट। ये तो आ गया हमारे पास मेल, ये क्या आ गया हमारे पास, मेल आ गए बिलो पॉवर्टी लाइन के, मेल आ गए बिलो पॉवर्टी लाइन के। अब हम क्या निकालना है, फीमेल्स निकालना है अबव पॉवर्टी लाइन के। तो अबव पॉवर्टी लाइन में 35 लैक्स में थे, 16 गया तो 100 में से 16 गया तो कितना बचा, 4 और 9 8,
अपॉन में 100, और अबव पॉवर्टी लाइन में फीमेल जो है 3 है अपॉन में 4 5 6 7 7 7 7 टू 14, ठीक है। तो 12 5 जा 60, 12 5 तो ये हो जाएगा 2, पहले 5 से काट देते हैं, ये 10 बचेगा, 5 7 5 35 और 2 से कटेगा 6, ठीक है। अब देखो 6 3 जा 18 और 18 7 जा 8 7 जा 56 का 5 7 7 8 9 10 11 12 12, तो 12.6 जो है वो फीमेल्स हैं अबव पॉवर्टी लाइन के, अबव पॉवर्टी लाइन के फीमेल्स हैं। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, सिंपल है, 12.6 माइनस 3.5 करोगे कितना आएगा, 3.5 करेंगे तो भाई 6 में से एक गया, एक और 3 गया तो 9, 9 10 11 12, तो 9.1 लाख, 9.1 लाख इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। ये भाई देखा मैंने ये कैसे किया, मेरे को ये सब नहीं लिखा, मैंने ये सब नहीं लिखा, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें नहीं लिखी, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, सीधा ये लिखा और आंसर निकाल दिया। फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, समझ रहे हो। तो ये काटा पीटी करके आपको आंसर निकालना बहुत ही ईजी है, कुछ भी अब मुश्किल नहीं है भाई इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ मेल अबव पॉवर्टी लाइन इन स्टेट डी इज़ 13 लाख, देन फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। अब ध्यान से देखो, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स अबव पॉवर्टी लाइन, तो अबव पॉवर्टी लाइन के मेल्स जो हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है मतलब अबव पॉवर्टी लाइन के कितने हैं, अबव पॉवर्टी लाइन यानी कि 7 कहाँ गया स्टेट, देन फाइंड द टोटल पॉपुलेशन डी, तो डी में अबव पॉवर्टी लाइन कितने होंगे, 28% तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो अबव पॉवर्टी लाइन क्या होगा 100 माइनस 28 यानी कि 2 और 7 8 9, तो 72%, यानी कि 72% जो है 72% किसका, टोटल पॉपुलेशन मान लेते हैं, एक मिनट, टोटल पॉपुलेशन जो है एक्स है, ध्यान से ध्यान से सुनो ध्यान से, टोटल पॉपुलेशन एक्स है, उसका 72% जो है वो हो गया अबव पॉवर्टी लाइन, और अबव पॉवर्टी लाइन में भी मेल, तो मेल कितने भाई डी में मेल हो गए 5, तो 5:7 यानी 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 12। ये टोटल हमारे पास कितने हैं, ये है 13.5 लाख, तो टोटल हमें निकालना है, तो टोटल तो ये रहा, समझ रहे हो, टोटल पॉपुलेशन तो ये रहा, हमें एक्स निकालना है, तो 12 6 72, ठीक है, 6 5 30, 30 में से एक जीरो गया तो 3/10 बचा, तो x इज इक्वल टू 13.5 अपॉन में 3 इंटू 10 हो गया, 5 6 3 से जाए 3 4 जा 12 3 5 15, 45 लाख इज़ द राइट आंसर, एंड 45 लाख ही सही आंसर है, समझ रहे हो। ये मैंने एक ही इक्वेशन में बना दिया, ऐसे ही करना आपको। आप जब सॉल्यूशन पढ़ोगे तो यही है, बस मैंने जो है एक ही लाइन में आंसर निकाल दिया, ऐसे ही निकालना आपको भी, ठीक है। डीआई में टाइम नहीं लगता है, समझ रहे हो, डीआई में टाइम नहीं लगता, बस आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी और कैलकुलेशन आना चाहिए मस्त एकदम तगड़ी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, ओके, तो हमें फाइंड करना है रेशियो फाइंड करना है, ये क्या क्वेश्चन है भाई, फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन एंड द मेल्स अबव पॉवर्टी लाइन इन एफ स्टेट। ओके देखो, रेशियो फाइंड करना है, सबसे पहले फीमेल का जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन में फीमेल्स कितनी है स्टेट एफ में, तो 20% है, तो एक्स मान लेते टोटल पॉपुलेशन एक्स है, 20% है बिलो पॉवर्टी लाइन, और उसमें फीमेल्स फाइंड करनी है, तो फीमेल्स कितनी है भाई, फीमेल्स है 3 अपॉन में 3 4 5 5, ठीक है, ये आ जाएगा फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन के रेशियो। और दूसरा रेशियो क्या पूछा इसने, दूसरा रेशियो इसने पूछा है कि एंड मेल अबव पॉवर्टी लाइन, तो अबव पॉवर्टी लाइन यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 80% अबव पॉवर्टी लाइन में आता है, उसमें भी मेल्स हैं 3 अपॉन में 5 6 7 8, तो ये हो गया मेल्स। अब देखो यहाँ पे काटा पीटी में कुछ दिख रहा है, एक्स से एक्स गया, 100 से 100 गया, 3 से 3 गया, 0 से 0 गया, 2 4 जा 8 4 2 जा 8, तो भाई आखिर में जो बच रहा है 1:1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 2:1, तो 2:1, एक मिनट कुछ गड़बड़ होगी क्या, 20 बिलो पॉवर्टी लाइन, देखो
रेशियो फाइंड करना है फीमेल का। फीमेल्स का हो गया 3/4/5 ओके। मेल्स का हो गया 3/5 6/7 8 राइट। ये हो गया 20%, ये हो गया 80%। गॉट इट। तो काटा कि में क्या दिक्कत हो गई? ओह अरे हाय, एक मिनट भाई, तो ये 5 तो रह ही गया। यहाँ पे बचा ये बचा, ठीक है, मैं देखने में दिक्कत होगी। तो 1/5 is to 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 2:5, ठीक है। तो 2:5 इज द राइट आंसर। मेरे ये देखने में दिक्कत होगी, ये मैंने देखा नहीं कि 1:5 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो 1:5/1:2 इज द राइट आंसर आ गया। बस यही तो था, और क्या था। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन स्टेट सी। ओहो, अलग अलग स्टेट का। तो सबसे पहले रेशियो निकालना है, तो पहले एक का देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन स्टेट सी। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता कि स्टेट सी में टोटल पॉपुलेशन क्या है, तो टोटल पॉपुलेशन ले लेते हैं ये डैश, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन डी और इन सी। तो सी का जो है 22% है बिलो पॉवर्टी लाइन, और उसमें मेल्स कितने हैं? सी में मेल्स हैं हमारे पास 6/11। गॉट इट। अब यहाँ पे हमें पूछा है एंड फीमेल्स अबव पॉवर्टी लाइन। तो अबव पॉवर्टी लाइन कितना होगा? टोटल पॉपुलेशन पता नहीं, लेकिन अबव पॉवर्टी लाइन होगा 78/100। और हमें पूछा है फीमेल्स का, और वो भी डी का, सॉरी डी का पूछा है यार, मैं 78 सी का लिख रहा हूँ। तो डी का होगा 28 - 100 क्या जाएगा 272। यस। ठीक। और फीमेल्स कितनी हैं डी में? डी में फीमेल्स हैं अबव पॉवर्टी लाइन 7/7 8 9 10 11 12। तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो है इफ़ द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी एंड डी इज 7:4। तो देखो सी का है 7x और डी का है 4x। टोटल पॉपुलेशन हमें पता चलेगी, समझ रहे हो। बस तो यही है इक्वेशन, और क्या है। काटा पीटी कर दो, 2 से 2 गया, 12 6 72, 6 से 6 चला गया, 7 से 7 चला गया, तो क्या बचा? 11 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, और ये x से x चला गया। तो 1:2, 1:2 बच रहा है क्या? यस, 1:2 हमारा सही आंसर है, समझ रहे हो। बस आपको जो है ना ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कि एक ही लाइन में इक्वेशन कैसे बनती है। एक ही लाइन में इक्वेशन बनानी आ गई, फिर तो भाई साहब एक ही बार में आप सब उड़ा दोगे, समझ रहे हो। तो ये आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी एकदम फास्ट एकदम तेजी में, तभी तो होगा, तभी तो भाई सिलेक्शन लोगे। फाइंड द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन स्टेट सी। ओके, फाइंड द डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले तो मेल्स निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। मेल्स इन सी निकाल लेते हैं, मेल्स इन सी निकाल लेते हैं। तो सी में बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि तो बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है भाई? अलग अलग स्टेट है ना यहाँ पे। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स का, अरे यार एक लाइन छोड़ के लिखो यार। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले तो हम मेल्स निकाल लेते हैं। मेल्स इन बिलो पॉवर्टी लाइन सी में, तो सी में बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि टोटल पता नहीं, लेकिन 22/100 है बिलो पॉवर्टी लाइन के, और मेल्स हैं हमारे पास 6/11 राइट। ये हमारे पास मेल्स आ गए। एंड फीमेल्स अबव पॉवर्टी लाइन इन डी। तो डी में अबव क्या है टोटल नहीं पता, लेकिन 72 हो जाएगा ये, ठीक है। और अबव पॉवर्टी लाइन में जो है फीमेल्स निकालना है ना, फीमेल्स आ जाएगा 5। तो 5 नहीं 7 फीमेल्स हैं, और 7 8 9 10 11 12 और 12 ये रहा। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है इफ़ द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सी एंड डी स्टेट इज 7:4। ओके, तो देखो यहाँ पे 7:4 आ गया C/D का। ये हो गया 7x, ये हो गया 4x। अब बस हमें काटा पिटी करना है। तो पहले 12 6 72, ठीक है, 6 4 24, 4 30,
28 इंटू 6 424 इंटू 7, तो 7 4 24 का 2 14 15 16, तो 164x अपॉन में 100 ये आ गया हमारे पास। और इसका क्या आएगा भाई, तो 11 2 जा 12 12 7 जा 12 12 7 जा इनका 1 और 7 8 14 का 1 7 8 84, तो हो जाएगा 84x अपॉन में 100। गॉट इट। तो यहाँ पे जो है एक दिक्कत आ रही है, और वो दिक्कत आपको साफ साफ दिख रही होगी कि यहाँ पे x की कोई वैल्यू ही नहीं पता चल रही है। अब जब यहाँ पे x की वैल्यू ही नहीं पता चल रही है तो आंसर कैसे पता चलेगा, आंसर कैसे बताओगे भाई हैं। मान लेते हैं कि 164 अपॉन में 100x माइनस में 84x अपॉन में 100 कर भी दिया, क्या आएगा 0 8 अपॉन में 100x। ठीक है, तो भाई x की कोई वैल्यू होगी तभी तो आंसर निकलेगा। तो भाई कांट डिटरमाइन, ठीक है। वही अगर इसने पहले दिया होता कि 7:4 ना दे के इसने 7x की जगह पे भी कोई वैल्यू दी होती और 4x की जगह पे कोई वैल्यू दी होती तो पूरा पूरा आंसर निकलता ना। लेकिन इसीलिए पूरी वैल्यू नहीं है, इसलिए कांट डिटरमाइन। समझ रहे हो, बहुत ही आसान था यार क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन आसान थे, बस मैंने ये पूरा सॉल्व किया ताकि आपको पता चले। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन स्टेट बी। ओके, तो पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स इन बिलो पॉवर्टी लाइन इन स्टेट बी, तो बी में बिलो पॉवर्टी लाइन फीमेल्स, बी में बिलो पॉवर्टी लाइन, तो बी में हमें ले नहीं पता कितना है, लेकिन बी में बिलो पॉवर्टी लाइन यानी 100 अपॉन में 10 और फीमेल्स निकालना है यानी कि 7 अपॉन में 10। ठीक, ये हो गया फीमेल्स का। इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ मेल्स, यानी कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है यानी अपॉन में मेल्स आएगा। ठीक, मेल्स निकालना है अबव पॉवर्टी लाइन ऑफ एफ, तो पॉवर्टी लाइन ऑफ एफ, मेल्स अबव पॉवर्टी लाइन ऑफ एफ, मेल्स अबव एफ। तो अबव में तो ये भी नहीं पता हमको टोटल पॉपुलेशन, लेकिन ये पता है कि अबव पॉवर्टी लाइन में जो है 80% है, और जिसमें से कि मेल्स है हमारे पास 3 अपॉन में 5 6 7 8। गॉट इट। आगे बोल रहा है इफ़ द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी एंड एफ इज 6:7, तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 7x। गॉट इट, रेशियो दे रखा है, टोटल पॉपुलेशन नहीं दे रखी, और हमें इसका निकालना है परसेंटेज। ये बन गई हमारी जो भी वो बननी थी इक्वेशन। ठीक है, देखो 100 से 100 गया, 10 से 0 से 0 गया, 8 से 8 गया। गॉट इट। और क्या बच रहा है, 7 से 7 गया, 3 से 2 गया, गॉट इट, 2 से 5 गया, x से x गया, तो बच क्या रहा भाई 1/5 इंटू 100 और 5 2 या 10, ये तो 20 आ रहा है यार, 20% आ रहा है क्या, 20%, यस 20% इज द राइट आंसर। ठीक है, तो भाई काटा पीटी करना आना चाहिए भाई। ठीक है, काटा पीटी करनी आनी चाहिए, कहाँ से क्या काट दिया मैंने, ये बहुत ही बेसिक्स होती हैं, बहुत बेसिक्स होती है ये काटना पीटना, ये काटना पीटना बहुत बेसिक्स होता है। अगर आपको काटना पीटना नहीं आता, बेसिक्स नहीं आती, तो भाई मल्टीप्लाई और सॉल्व करते में ही रह जाओगे, हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करने बैठो ना तो आप अपना फोर्स लगाओ कि आप प्रैक्टिस ऐसे करो जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस भी ऐसे ही करो। आप पुराने तरीके से प्रैक्टिस ना करो तो बढ़िया है। ठीक है, कि पहले आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे, इन सब को मल्टीप्लाई करोगे, फिर अगले स्टेप में लिखोगे कि क्या मल्टीप्लाई करके आंसर आया, फिर उसके अगले स्टेप में लिखोगे क्या मल्टीप्लाई करके। ये सब नहीं करना होता यार, सीधा मतलब बना के आगे बढ़ो यार, ऐसा कब तक चलेगा, समझ रहे हो। चलो, फॉर विच स्टेट द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन इज द मिनिमम। फिर वही बात, यहाँ पे कहीं पे भी ABCDEFG में से टोटल पॉपुलेशन दे ही नहीं रखी जिस हिसाब से हम लोग आंसर निकाल पाए, तो इसमें भी इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, तो कांट डिटरमाइन। समझ रहे हो, तो बस खत्म खत्म, यही है देखो, यही था टेबल DI। टेबल बस देखनी है और आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, टेबल DI का मतलब यही होता है। ठीक है,
बाकी जो है सर्कल और बाकी सब में देखने में थोड़ा आंखें गड़ानी पड़ती हैं, एकदम फोकस करना पड़ता है। इन सब में फोकस करने की जरूरत भी नहीं है, आंसर आ जाएगा आराम से बिना किसी दिक्कत के। समझ रहे हो? तो अब हम आगे करेंगे, क्या करेंगे आगे? मिसिंग टेबल डीआई। तो अगले के लिए तैयार रहना। मिसिंग टेबल डीआई करेंगे और बस इतना ही।